सवाल ये है कि फैक्ट्स पर कितनी चर्चा हो रही है और कितना हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको विष्णु जैन को टारगेट करना है। फैक्ट ये है कि कोर्ट का ऑर्डर था और कोर्ट के ऑर्डर में ये तो लिखा नहीं रहता है कि वहां पर अगर वजू खाना है, आपको सर्वे में चेक करना है तो उसका पानी निकाल लीजिएगा या पानी मत निकालिएगा। अब सवाल ये है कि ऐसे में जब इस तरह से पानी निकालने के बाद पर लड़ाई हो जाए, अफवाह फैला दी जाए, पान मसाला के बहाने कोई बाहर जाए, जो इनका आरोप है, मैं ये भी नहीं कह रही, झूठ बोल रही मैडम, गलत बयानी कर रही हैं। फिर आप शुरू हो गए, बिल्कुल गलत। आपको क्या प्रॉब्लम है? माइक नीचे रखिए। जफर साहब ने जो कहा, मैंने ऐलान किया माइक में, माइक से कहा ऐलान कि शांति और बनाए उधर के पक्ष की हर बात सही है, ये तो इनका तरीका है। सवाल है कि सर्वे कोर्ट ऑर्डर से हो रहा था, आप कोर्ट में जाके इसका विरोध कीजिए ना, आप पत्थर लेके नहीं आ सकते हैं। हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट गए, उसने कहा ना कि हाई कोर्ट पहले जाइए, कोर्ट से ही आप रोक सकते हैं ना। अगर इस तरह के सर्वे का ऑर्डर है, पत्थर लेके अगर आप रोकेंगे तो आप कानून अपराध कर रहे हैं। और ये याद रखिएगा, संभल में हिंदू अल्पसंख्यक है, 52% वहां पर मुस्लिम है, बहुसंख्यक वहां पर मुस्लिम है। कंप्लीट बात होगी, बात कर सकता हूं? जवाब दीजिए। पहली बात तो ये है कि इस चैनल की बदकिस्मती कहिए या इस प्रोग्राम की बदकिस्मती कहिए कि हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं, विष्णु शंकर जैन साहब, जो वहां के चश्मदीद ही नहीं है सिर्फ, बल्कि मेरा ख्याल है कि पिटीशन भी आप ही का है, बिल्कुल एडवोकेट हैं, वहां मौजूद थे। लेकिन इस चैनल पे वहां पर मौजूद लोगों में से कोई और नहीं है। अब जाहिर सी बात है, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, जो कहेंगे जाहिर सी बात है आप चश्मदीद हैं, हम चश्मदीद नहीं हैं। लेकिन जो चीजें आई हैं सामने, मैं उस पर जरूर बात करूंगा। अभी बातें सामने आई, 19 तारीख को, 19 नवंबर मंगल का दिन है, उस दिन सर्वे का जो ऑर्डर है, उस सर्वे के लिए जो लोग गए, बिल्कुल जिस तरह से गए, उनको सर्वे करने देने में कोई परेशानी नहीं हुई। उसके बाद आप ये देखेंगे कि 19 के बाद जो है, आप ये देख लीजिए कि 22 तारीख जो कि जुमा का दिन है, मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा, आप जरूर बोलिएगा। 22 तारीख को जुमा का दिन है और जुमा के दिन जाहिर सी बात है, अगर मुसलमानों में अगर किसी प्रकार का किसी आक्रोश होता तो उस दिन बहुत हंगामा हो जाता। आप जानते हैं कि फ्राइडे का जो प्रेयर होता है, उसमें जो खुतबा होता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि बिला वजह जिसका ऑर्डर नहीं मौजूद है, 24 तारीख को जो कि इतवार का दिन है, उस दिन भी सर्वे के लोग जा रहे हैं। और जाने के बाद इसमें कोई शक नहीं कि मैं इसे गलत फहमी कहता हूं कि सर्वे के दौरान हौज का पानी निकालने का अगर हुक्म है, निकाला जाएगा, इसमें कोई मैं बुरा नहीं मान रहा हूं। लेकिन उससे गलत फहमी फैली कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मस्जिद की खुदाई हो रही है, गलत फहमी हो सकती है। और रह गई बात मस्जिद के करीब, मस्जिद के पास, मस्जिद के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, वो अल्लाहु अकबर ही का नारा लगाएंगे, कुछ और नहीं। लेकिन इतना सेंसिटिव इशू के ऊपर अगर वापसी में जय श्री राम का नारा लगता है, तो जाहिर सी बात है कि मैं कहता हूं कि जय श्री राम का एक चीज क्लियर है कि जय श्री राम के नारे का मैं मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन कब कौन सी चीज कहां पर लगाई जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अयोध्या में जाकर के अगर कोई अल्लाहु अकबर का नारा लगाता है तो गलत करता है। पूरा कर लेंगे। अगर अल्लाहु अकबर का नारा जाकर के लगाता है किसी ऐसे एरिया में जाकर, तो गलत कहता है। इसलिए इस तरह की गलत फहमी हो जाती है। मैं एक और यहां पर बात कहना जरूरी समझता हूं, पक्ष ये और वो नहीं है, सही और गलत है, होना चाहिए। इधर का पक्ष और उधर का पक्ष, माफ कीजिएगा, कुछ भी नहीं होता है, सही और गलत होता है। और कानून किसके साथ है, ये भी होना चाहिए। ये बदकिस्मती है कि वहां पर 5 लोग मारे गए हैं पुलिस की गोली से। इसके ऊपर हम अफसोस जताने के बजाय हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। प्रूफ है आपके पास कि पुलिस की गोली से मरे हैं? किसके गोली से मारे गए हैं? पास हमारे पास वो तो कह रहे हैं कि 9mm पिस्टल की गोली नहीं लगी है। जैन साहब है, हमें तो वहां पर नहीं हूँ। जो चीजें सामने आई, आरोप बोलिए, आप बोलिए कि आरोप है कि पुलिस की गोली से। थोड़ा सा फैक्ट्स को ध्यान में रखिए, अफवाह मत फैलाइए। 5 लोग मारे गए, इसका भी नहीं कि वो पुलिस के अलावा की गोली से मरे हैं। हाँ ठीक है, इसी में कह रही हूँ, आरोप बोलिए। प्रूफ इसका भी नहीं है ना कि किसकी गोली से मरे हैं। अरे भाई साहब, मैं वही कह रही हूँ, आरोप बोलिए। आरोप है, 5 लोग मारे गए। 5 गोली चला रही है, इसका प्रूफ
में नहीं, मैं कह रहा हूँ 5 पुलिस लोग गोली मारे चलाई। गए, जिसकी गोली से भी मारे गए, उनके साथ हम कितनी सहानुभूति ठीक, दिखा एक रहे बार हैं, स्वामी ये जी बोलने देखने के की बाद बात आप है ना जवाब दीजिए। कि हम सब यहाँ जवाब पर आप ही को देना आकर के ऐसी बातें कर रहे हैं, उनके लिए कोई अफसोस नहीं नारायण है, गिरि जी बल्कि महाराज। उनको एक तरह देखिए, से हम ये किसी विशेष न रूप किसी तरह से मुजरिम करार देने की कोशिश कर ऐसा रहे हैं। विषय है कि जो चंबल है वो पूरा तरह से भगवान जो आने वाले हैं कलयुग में उनका अवतार वहाँ पर होगा। और जो जुमा मस्जिद है वहाँ पर जो है हरियार मंदिर वहाँ पर, और वहाँ मैं भी उसके अंदर गया हूँ। बहुत से अभी भी चिन्ह है, जब जो है मुलायम सिंह का सरकार और अखिलेश का सरकार था वहाँ पर जो एक साला वगैरह बना था, जहाँ पर अभी आप पानी छोड़ने की बात करते हैं वहाँ पर वो एक साला बना हुआ था, उसके अंदर भी चिन्ह बने हुए हैं। वहाँ धार्मिक चिन्ह सारे ही हैं। 700 साल मुगलों का राज रहा इस देश में, 200 साल अंग्रेज, 1000 साल में कम से कम 1800 मंदिरों को तोड़ा गया है। और निश्चित रूप से देखिए कि अभी जैसे हमारे ये विद्वान लोग सभी बौखला रहे अरे हैं, आप 1800 वहाँ पर देखिए, करेंगे, वहाँ पर लोग विशेष रूप से 33,000 कहते हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला, लोग तो आप क्यों बोल रहे हैं मेरे 33,000 बीच में? बोलना कहते हैं, मत, 1800 आगे। आप नहीं बोलेंगे शुक्र मेरे है। बीच में। जब मैं आपके बीच शुक्र में है। नहीं बोला तो आप क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मैं correct नहीं, कर आप रहा हूँ। मेरे बीच में क्यों बोल रहे जो हैं? मेरी बात 33 पूरा कह रहे हो, गलत गलत कह रहे रुक जाइए, हैं। रुक और वहाँ पर जो है ये बता दीजिए जो विशेष 33 कह रहे हो, गलत कह रहे हैं। 64 तीर्थ का जो है पूरा 84 कोस वो 24 कोस का जो क्षेत्र है वो पूर्ण रूप से और निश्चित रूप से पूरे भारतवर्ष में मान लीजिए कि अभी अजमेर वाला भी मामला आया, वहाँ भी जो है बहुत से प्रकार का जो है वहाँ भी जो प्राचीन समय में मंदिर था वहाँ भी चिन्ह बने हुए, मैं वहाँ भी गया मंदिर के उसके अंदर में दरगाह के अंदर गया। जो वो 33,000 दरगाह जो बता शब्द रहे हैं, है, वो गलत कह रहे हैं, दुरुस्त से सही बना कह है। रहे हैं। वो कोई मुसलमानों के अंदर में सर, मान लीजिए सर, कि स्वामी आप लोग जी, जो कोई भी नमाज पढ़ते एक हैं सवाल ले लो, तो सवाल कोई ले भी लो। जो है बुद्ध को मानते नहीं है, कोई मूर्ति को मानते नहीं है। अरे और सवाल आप जो तो है सुन लो। सूफी वालों को विरोध करते हैं तो सूफी आपके अंदर में कहाँ से अरे पैदा आ सवाल गया? तो सुन लो। निश्चित रूप से जो है नहीं, एक सवाल देखिए, कर लो ये इनसे। आक्रमण करके जो आप है मेरे 1000 छू सालों जाइए, के ऐसे अंदर मत बात कीजिए में पूरा देश के अंदर में बहुत सारे मंदिर को तोड़ के बनाया गया। तो ये अभी हमारा कानून हम लोग अदालत में गए, हमने कोई बोला कि जो देश के अंदर में 75 साल से कानून बना, अभी पिछले वर्ष अभी थोड़ा दिन पहले जो है हमारा संविधान का 75वां वर्ष मनाया गया। तो निश्चित रूप से हम भारत में जब से संविधान करे तो संविधान बना उसका हम सम्मान करते हैं। हाँ। भारत के अंदर में संविधान बना उसका सम्मान करते हैं। और उसके तहत विष्णु जैन जी ने जो है वो अदालत में वकील है, एक पक्ष के वकील है, वो कहे भाई अदालत ने जो है और कानून को अपने हाथ में लेना। आप कह रहे पुलिस के गोली से मर गया, वहाँ कोई पुलिस के गोली से नहीं मरा, वो आपस में कट्टे चलाया और आपने एक महिलाओं के लिए कहा गया महिलाएं पत्थर मार रही थी, मतलब आप उसका जो है साथ दे रहे हैं, मतलब आप उस महिला को जानते हैं कि उसका घर तोड़ दिया, ये कर दिया, आप लोग सब उस्काते हैं उनको कि भाई यहाँ पत्थरबाजी करो और वहाँ पर लोगों को मारो, अपने कानून को अपने हाथ में लो। कि भारत जो है देश कोई जो है आपके शरीर कानून से चलेगा कि भारत के संविधान से चलेगा, इस बात का आपको निर्णय करना है। तो निश्चित रूप से जो है मैं इस बात को दो मानता हूं। बातें इन्होंने कही ठीक है, हैं। रशीद बोलिए। साहब, मैं दोनों बातों पर बात करना चाहता हूँ। जल्दी बोलिए। एक तो इन्होंने कहा शुक्र है 1800 पे आगे, लोग तो कहते हैं जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं, ये कहते हैं 33,000 मंदिरों को तोड़ा गया, ये 1800 पे आ गए, चलो शुक्र है इतना तो कम हुआ। दूसरे 1800 का बहुत साक्ष्य है दूसरे आपने और बहुत कहा- धीरे धीरे जो है हमारे दूसरे विष्णु आपने जैन कहा ने बहुत सारे संविधान पे हम मंदिरों चलते हैं। 150 मंदिरों के और भी करेंगे। जी अब साहब। आप बीच में बोल रहे हैं। अभी आपने कहा हम संविधान पे चलते हैं। दूसरे दिन जो सर्वे हुआ, हम बोल रहे थे जब आप दूसरे बीच में दिन नहीं जो बोल रहे सर्वे थे हुआ, क्या वो हम भी बीच में संवैधानिक बोलेंगे, था? क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं, 24 में जो सर्वे हुआ संवैधानिक था। जब उसका ऑर्डर ही नहीं था तो वो तो गैर संवैधानिक था। संविधान कहाँ से आ गया उसमें फिर? वो तो गैर संवैधानिक था। देखिए जय भारत श्री के राम अंदर के में नारे जो है लगाना मस्जिद संविधान के बने पास 100 में, साल नहीं ये हुए, क्या 100 साल संविधानिक से है? कम उम्र में है। जय इससे श्री पहले राम भी के भारत नारे था। लगाना हाँ, मस्जिद राजा के महाराजा पास में, थे, ये सब क्या लोग थे, ऐसी संविधानिक बात है? नहीं है। ठीक। नहीं, सब लोग थे ना, ठीक, राजा अब महाराजा आप भी सब विशु जी लीगल लीगल बात का- बातों पे आते हैं और लीगल बात का जवाब दे ये देते भी हैं। देखिए। संभल की जो तस्वीर है ये आप जरूर बताइएगा जो हाँ आर्काइवल जी। है। और इस मैं वक्त देखिए दो बातों का जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात, अभी यहाँ पे हमारे जो वरिष्ठ हैं जुनैद जी और इन्होंने हाफिज साहब ने ये कहा कि भाई दूसरा बार सर्वे कैसे हो गया, तो आपके सामने कुछ फैक्ट्स रख देता हूं। दूसरा सर्वे कैसे हो गया? पहली बात, कोर्ट का आदेश 19 नवंबर का क्या है अंजना जी? कोर्ट ने ये कहा है 29 नवंबर तक सर्वे करके रिपोर्ट दीजिए। कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि एक बार सर्वे करेंगे कि 2 बार करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, 19 नवंबर से 29 नवंबर तक एडवोकेट कमिश्नर चाहे जितनी बार सर्वे कर सकता है। पॉइंट नंबर 2, दूसरी बार सर्वे करने की जरूरत क्यों पड़ी? एडवोकेट कमिश्नर ने अपनी नोटिस में 23 नवंबर को क्या लिखा है उसका एक पैरा पढ़ के सुना दे रहा हूं। उक्त तिथि को उपरोक्त सभी की उपस्थिति में परिसर का करीब 1.5 घंटे तक सर्वे किया। परिसर के अंदर रोशनी की कमी थी जिसकी वजह से आंशिक फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी हुई। उक्त परिसर में सर्वे के दौरान काफी विघ्न उत्पन्न हुआ। परिसर के अंदर व बाहर काफी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो गई और नारेबाजी विरोध होने लगा। मस्जिद कमेटी की ओर से कहा गया कि नमाज होनी है और भीड़ पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। 19 की है उपरोक्त परिस्थिति में सर्वे की कार्रवाई रोक दी गई। ये कारण था 24 तारीख को सर्वे करने का। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दो झूठ तो अभी पकड़ी गई सर, पॉइंट नंबर 2, मस्जिद नारा वाली और ये वाली।
उन्होंने इस नोटिस को रिसीव किया और उन्होंने माइक लेके ठीक है, आप गलत बयानी कर रहे हैं। वकीलों ने कहा कि आप लोग शांति बनाए रखिए, यहाँ पे सर्वे चल रहा है, हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे इलीगल काम क्या हुआ अंजना जी? क्या चीज इलीगल हुई है? सारी चीज कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस में हो रही है। और एक बात और कहना चाहता हूं, जो इतना हो हल्ला मचाया गया है सर्वे को लेके, कोई आदमी जरा लीगल प्रोविजन समझ ले। एडवोकेट कमीशन का सर्वे इज जस्ट अ मियर ओपिनियन। कोर्ट उससे बाउंड नहीं है। कोर्ट चाहे उसको रिजेक्ट कर सकती है, कोर्ट चाहे उसको एक्सेप्ट कर सकती है। इनको क्रॉस एग्जामिनेशन का भी मौका मिलेगा। और एक बात और कहना चाहता हूं अंजना जी, ये एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। आज एएसआई ने एफिडेविट फाइल किया है संभल की सिविल कोर्ट में, और एएसआई ने अपने एफिडेविट में कहा है कि यहाँ पे हम भी नहीं जा पा रहे। कौन सा? मैं जुनैद भाई बहुत सीनियर हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बहुत मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूं। मुझे ये बताइए सर, ठीक है मंदिर है, मस्जिद है, वो एक अलग बात है। अगर कोई एएसआई संरक्षित स्मारक है, फॉर एग्जांपल ताजमहल, क्या ऐसा हो सकता है कि आप वहां पे कब्जे में रहेंगे, एएसआई बाहर हो जाएगी? वहां पे उस मस्जिद के अंदर बोर्ड लगा हुआ है, घुसते ही राइट साइड में, और आप टच नहीं कर सकते लीगली। आप वहां पे विष्णु जैन जी, आपको बुलाया गया थी, जफर साहब को भी बुलाया गया था। जफर साहब को पुलिस ने इन्फॉर्मेशन किया, डीएम ने, एसपी ने इन्फॉर्म किया कि 11 बजे तक बताएंगे। और सुबह सर्वे शुरू हो गया। जो ज्ञानवापी में कितने बार सर्वे हुआ, एक बार क्यों नहीं करे? 90 डेज सर्वे हुआ है। एक सेकंड 90 डेज सर्वे हुआ है। 90 दिन ज्ञानवापी में सर्वे हुआ। ये एक दिन में सर्वे नहीं खत्म होता है। नहीं है। अभी तो आप कह रहे थे कि 19 को हो गया तो 24 को क्यों गए? जफर साहब और एडवोकेट कमीशन का 5 वर्ष हुआ। जफर साहब को पुलिस ने इन्फॉर्म किया, उसने एसईओ ने इन्फॉर्म किया, एसडीएम ने इन्फॉर्म किया, और उनसे कहा कि रात 11 बजे आपको खबर बताएंगे कि कब सर्वे शुरू होगा। उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया, और सुबह जफर साहब को खबर मिली। 6:30 बजे नोटिस रिसीव कर ली थी, खुद पहुंचे। अंजना जी टाइम मौजूद है, 6:30 बजे जफर भाई ने नोटिस रिसीव किया। जवाब जफर साहब देंगे, वकील है, और 23 तारीख को मस्जिद कमेटी के जफर साहब के मुकदमे में अगले दिन सुबह 7 से 11 के बीच में सर्वे होना है। अरे कितना झूठ बोलोगे भाई, कुछ तो शर्म कर लो। मुझे लग रहा है कि आप सोशल मीडिया, व्हाट्सएप हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। अरे नहीं प्रभु, सुनिए ना, डीएम साहब ने दिखाया है। मूर्खता की हद हो गई। ये हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदेंगे और हम ही पे पानी हराम होगा। वाह भाई वाह, मस्जिद 500 साल पुरानी, अब तुम तलाश रहे हो। मस्जिद 500 साल से शान से खड़ी है, आप उसमें मोमेंट समझते। अरे भाई, उन्होंने तोड़ी होगी, उनकी जिम्मेदारी। आप कानून आज नहीं तोड़ सकता, आज भारतीय संविधान के तहत नहीं कर सकते। साध्वी प्रज्ञा पुरानी थी, बादशाह जो कहता था वो माना जाता था। आज संविधान से चलेगा। साध्वी प्रज्ञा भारती जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो जो इंतजामिया कमेटी के सदर हैं, वो खुद ही आके बोले कि हाँ मुझे जानकारी दी गई थी। कोर्ट कमिश्नर ने ये भी कहा उनके घर में लगन है, इसलिए जल्दी शुरू करना चाहते थे। और ज्ञानवापी में मुझे जितना याद था 84 दिन ये साहब क्योंकि इन्वॉल्व 90 डेज सर्वे हुआ है। एडवोकेट कमीशन का 5 अब 3 दलीलें ये देते हैं कि जब 19 को हो गया था 24 को क्यों गया। तो एक दिन में तो सर्वे खत्म होता नहीं है। सर्वे में ये लिखा नहीं होता है वजू खाने से पानी निकाल सकते नहीं, ये तो प्रोरोगेटिव है वहां पर अगर वो डिसाइड करते हैं। बिल्कुल। और तीसरी बात सबसे बड़ी जो इस पूरे मामले में है कि क्या चूंकि मस्जिद है, इधर से नारा लग सकता है, लौटते समय आपने क्यों नारा लगाया? मतलब कहाँ, मतलब कोर्ट का ऑर्डर है, सर्वे होने दीजिए, पत्थर लेके आप कैसे पहुंच सकते हैं? कोर्ट जाइए, कोर्ट से रुकवाइए। बिल्कुल अंजना जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि कोर्ट जाइए और कोर्ट से रुकवाइए। जी बोलिए बोलिए। मैं जुनैद भाई का बहुत सम्मान करता हूँ। जुनैद भाई, मैं ये डिबेट अभी खत्म कर दूंगा, पर कृपया इस भ्रम को आप अपनी कम्युनिटी से मेरी इतनी मदद करें निकालने की कि विष्णु शंकर जैन ने नारे नहीं लगाए। क्यों बोल रहे लोग मैंने जय श्री राम के नारे लगाए? कहाँ वीडियो है? जुनैद भाई आप दिखाओ। अरे आपको नहीं कहा जा रहा है। जुनैद भाई आप दिखाओ, विष्णु शंकर आपको जैन नहीं ने कहा जा जब रहा। कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में किया था, जय श्री राम के नारे कहाँ लगाए? आप क्यों बताएं अखिलेश यादव ने, ओवैसी ने, सारे लोगों ने झूठ बोला? बताएं आवाम को, पुलिस को, कौन लोग थे वो जो आपके साथ घाटा बांधे हुए थे, उनको पकड़वाएं उनको। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, मेरे पास जो वीडियोस हैं उसमें जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। टाइम है आपके पास? कतई तौर पर मैंने आपको विष्णु शंकर जैन को नहीं। हाँ, मैं विष्णु शंकर जैन साहब समझा दीजिए ना, मेरी इतनी मदद कर दीजिए। ओवैसी भाई को समझा दीजिए, अखिलेश जी को समझा दीजिए। सर उन्होंने तो यहाँ पे पूरा बचा रखा है कांड। आपके कारनामे समझाइए, कारनामे आपके समझाइए। इतना समझा दीजिए कम से कम।
अरे बोलने तो दो किसी को। हम जुनैद भाई से बात कर रहे हैं, हम जुनैद भाई से बात कर रहे हैं, बोलिए भाई से बात कर रहे हैं, भी तो नहीं बोलने दे रहे हो। हाँ बोलिए। माइक साध्वी जी को चुप करा दिया। आप कहाँ से बीच में कूद अरे गए? माइक उठा के बोलिए आप लोग। माइक भाई, उठाइए ना। रशीदी जी, मुझे हम प्रॉब्लम हमसे नहीं बात है। कर रहे साध्वी जी को हैं, चुप मुझे करा दिया। बात कर रहे हैं। आप उनको बात नहीं करने दे रहे हो, आप मुझे बात नहीं करने दे रहे आप हो। आप इतनी मुझे देर से बात बोला नहीं बोल करने लगे, हर आदमी के मामले में बोल रहे हैं। आप इतने फ्रस्ट्रेट हैं, आप इतने फ्रस्ट्रेट हैं कि आप और किसी को जुनैद बोलने नहीं हारिस दे रहे। साफ कह रहे हैं, और ये दोनों भी अब बाद में कह रहे हैं कि हाँ विष्णु शंकर जैन नारे नहीं लगा रहे थे। बिल्कुल। आप दोनों ने भी कह ही दिया, सही कहा है ना? विष्णु शंकर जैन नहीं लगा सिर्फ रहे। ये बताइए, अगर यहाँ खड़े होके कोई आदमी गलत बात करता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? वो आदमी बिल्कुल, अगर मेरे हाथ में होगा तो मैं एडिट करके निकाल दूंगी। आप निकाल लेकिन देती जो हो ना लाइव उसको। बोले, हाँ आप फौरन निकाल देती हो ना रिकॉर्ड उसको। होगा तब ना। आप फौरन निकाल रिकॉर्ड देती हो होगा तब ना। इन्होंने क्यों नहीं निकाला अपने उससे? रिकॉर्ड होगा तब ना। आप इन्होंने क्यों नहीं निकाला? इन्होंने क्यों नहीं कहा कि यहाँ से निकलो, मेरे साथ मत चलो नारे लगाते अपनी हुए? बात करिए। आपका दोष है, मेरा इनको दोष है निकालना कह रहे चाहिए हैं था वहाँ कि से। मुझे वहाँ पे तो लोगों मैं को नारे रोकना क्यों लगा चाहिए। रहे? अंजना जी, क्या बात बोल ये रहे हो? है आप तो कि प्रधानमंत्री हो ना। बात ये है कि रशीदी जी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सुनिए पहले डोमिनेशन हमारे नहीं चलेगा सामने सर अगर कोई नारे लगा रहे हो यहाँ तो पर हम लोग डोमिनेशन नहीं चलेगा। जफर वहाँ पे साहब नारे ने तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं और कुछ लोगों ऐलान ने किया जय कि श्री राम नहीं के किया? नारे लगा दिए। विष्णु जैन जी, आपका डोमिनेशन नहीं विष्णु जी चलेगा एक सर। बताइए, ये जफर नॉन साहब ने कॉन्स्टिट्यूट मस्जिद से डोमिनेटेड ऐलान किया कि नहीं शांति का? देखिए, ये कोई इस्लामिक इंडिया नहीं है। जफर साहब ने आप मस्जिद से बोल ऐलान रहे किया। हो। मत बोलिए। जिम्मेदार आप बोल रहे हो। आप ये बात बताएं जनता को, देश की जनता को गलत बात पर चलाएं। आप ये बताएं कि जो है विष्णु जैन जी, जफर साहब ने वो मस्जिद से ऐलान किया शांति का, बिल्कुल नहीं किया? गलत है। हाजिर आप खान मौजूद साहब थे बीच में वहाँ? नहीं बोल सकते क्या? हैं। हाँ, उन्होंने क्या? आप कह रहे हैं वो तलब में उन्होंने, जो आदमी माइक से ऐलान कर अच्छा, रहा हो कोर्ट के मामले में एक सेकंड, सिंपल सवाल है, कोर्ट के मामले में धार्मिक नारा लगाना क्या सही है? ना इधर से नारा लगना चाहिए, ना उधर से नारा लगना गलत है चाहिए। ना? गलत है तो बिल्कुल। जो अल्लाह अकबर के वहाँ नारे लगा रहे थे, बिल्कुल गलत गलत है। कर रहे थे। देखिए, दोनों गलत दोनों हैं। को गलत कहेंगे। लेकिन ये एक बार देखिए, बात ऐसी है जय श्री राम अंजना के नारे जी, गलत है, कह रहे हो। क्यों नहीं जय श्री राम के नारे रशीदी गलत जी, लगे, आप बताइए। मैंने नहीं लगाए भाई। क्यों नहीं अपने पास से? अरे मैं उनको वहाँ भगाते हैं आप, से तो मेरे पास नारा क्यों लगा रहे हो? मैं वहाँ से आप पुलिस भगाते स्टेशन उनको, जा रहा मैं था। नारा क्यों मैं लगा रहे हो? प्रशासन की हिदायत मानूंगा कि आपकी बात हिदायत करते हो मानूंगा। बिलावल जी। फालतू बात किस कर रहे हो तरह आप के वकील हो आप? इनसे डिबेट करने नहीं आए अजीब आदमी मैं तो हो। वकील हूँ, आप तो वो भी नहीं हो सर। आपको इस फैक्ट से नहीं पता है, आप तो यहीं पे आके से बकवास करते हो। मैं वही कह रहा हूँ, तो मैं तो आपसे डिबेट करने नहीं आया हूँ, मैं तो जुनैद भाई से बात कर रहा हूँ। देखिए, बात ऐसी है अंजना जी कि इनको सही ना बात है। अरे साध्वी जी को बोलने दीजिए। किसी लोगों से अरे बात प्रभु नहीं कर रखे, सकता हूँ। बोलिए। मैं आपसे डिबेट करने ही नहीं आया हूँ। देखिए, मैं तो मैम हर शो पे बोलिए, कहता हूँ कि मुझे बोलने इनसे किसी को डिबेट भी नहीं नहीं दे रहे करनी हो। है। और मुझे पता होता हमारे डिबेट तो मैं मुझसे आता भी नहीं करने नहीं। आए, बोलने किसी को भी नहीं दे रहे क्योंकि हो। इनके पास कोई साध्वी लॉजिकल को भी बात बोलने नहीं दे है, रहे तो हो। इनके पास एक ही बात बचती है, पर्सनल अटैक करना, चाहे वो विष्णु जी पे करे या मुझ पे करे या स्वामी जी पे करे। क्योंकि विष्णु जी के यहाँ पे जो भी वो बोल रहे हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। ही इज राइट, क्योंकि यही एक ऐसा धर्म है जहाँ पर सर तन से जुदा की बात की जाती है। हमारे यहाँ सर तन से जुदा की बात नहीं की जाती। हमने 700 लोग मार संवैधानिक दिए रुख गए हैं अपनाया जय श्री राम का और उसके नारा बाद लगाकर। ये हाल है। 700 आप बीच में मुसलमानों की नहीं मोब बोलिए, लिंचिंग हो गई है। आप बोलिए, आपको जय श्री 700 राम से क्या मुसलमानों की प्रॉब्लम मोब है? लिंचिंग अब हो गई। भाईचारा कहाँ जय गया श्री राम का आपका? नारा अब लगाकर। सेक्युलरिज्म आप कहाँ कहते गया हो ये आपका? धर्म है? अरे जय श्री राम लोग हाँ, कह रहे हो, हाँ, उनकी आस्था ये है। धर्म नहीं आप है। अल्लाह अकबर आप कहते नहीं हैं, मार तो रहे हो क्या आपकी मुसलमानों मोब को? लिंचिंग हो जय जाए श्री यहाँ राम का पर? नारा लगाकर। आप रशीदी जी, आप आपका कहते हो इतिहास जय श्री बहुत खराब है। हिंदुस्तान में रहना है तो आप जय मत श्री राम बोलिए। कहना है। अगर ये आप लोग कहते जो हो बच्चे मुसलमान यहाँ के बैठे दोस्त हैं, हैं, कब्रिस्तान आप या यहाँ से पाकिस्तान। बाहर जाओ और कातिल अपनी प्रतिबंध धर्म वाला से चाहे वो लोग को मुसलमान हो या अच्छा हिंदू हो, दोनों गलत है। इसी के साथ अंत करते हैं। आप किसी सभी धर्म का के बहुत नाम बहुत पर धन्यवाद।